क्लास 11 मैथ है आपका, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मिसलेनियस एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 18 देखिए। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, कास वाई की वैल्यू -12/13 है। और एक्स एंड वाई, जो एक्स और वाई है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट ASTC वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? साइन एक्स इंटू कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। तो ये देखिए, आपको जो ये साइन एक्स है ये आपको पता है, ये गिवन है आपको, और कास वाई भी पता है, लेकिन ना कास एक्स पता है ना साइन वाई पता है। लेकिन अब यहाँ पे इस फार्मूले में जो आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसी को अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि साइन एक्स तो पता है मगर कास एक्स नहीं पता है, तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हुआ 3/5 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स। मेरा तो एक ही रूल है, चाहे 10 मिनट ही पढ़ो मगर डेली पढ़ो, एक दिन मास्टर हो जाओगे ना। तो बहुत ज़्यादा ना पढ़ना है ना लिखना है, आराम से 10 मिनट भी पढ़िए मगर अच्छे से पढ़िए। अगर आप 10 मिनट भी डेली मैथ देख रहे हैं तो कंटिन्यूटी है तो मास्टर हो सकते हो ना। यहाँ पे देखिए, लेकिन कंटिन्यूटी, यहाँ पे हो गया 9/25 प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आपका बेसिक है इसलिए कोई जल्दी नहीं, आराम से बेटा बेसिक सीखा जाता है। कास स्क्वायर एक्स यहाँ से क्या आएगा? 1 - 9/25, मतलब ये 16/25। ये यार सिंपल कैलकुलेशन आपको आता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा कास एक्स हो जाएगा ±4/5। ये आप 10th क्लास वाले नहीं हो, जब भी स्क्वायर या इवन पावर आए तो आप प्लस माइनस जरूर यूज कीजिएगा। दिस इज ए कंसेप्ट। इवन पावर व्हेनेवर यू गेट, ऑलवेज यूज द प्लस एंड माइनस। तो कास एक्स +-4/5, बट एक्स बिलोंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कास एक्स क्या होगा? निगेटिव होगा। बट एक्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो आपका कास एक्स क्या लिया जाएगा? -4/5। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। तो आपको कास एक्स मिल गया। ऐसे ही कास स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखिए, जब ये जो एंगल है ये सेम होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी लगती है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे देखो, कास वाई की वैल्यू आपको पता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 144/169 प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर वाई आपको मिलेगा 1 - 144/169, मतलब कि 25/169। तो यहाँ से आपको साइन वाई मिलेगा ±5/13। बट y बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आपका फाइनल वैल्यू जो आएगी साइन y की, वो आएगी 5/13। ये क्लियर है? अब करना कुछ नहीं है, अब करना आपको कुछ नहीं है, सीधे सीधे आपको जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में अपने को पुट करना है। आई कैन इरेज दिस साइड। जो मेन वैल्यू है आप याद रखिए, इन्हीं की जरूरत है। जो नीड का है वही रखा गया है। देखिए, अब इधर है अपना, इसको अपने को फाइंड करना। तो साइन एक्स की वैल्यू आपको देख लिए, आप ऊपर से देखिए 3/5। काश वाई अभी आप जस्ट निकाले हो क्या? -12/13, ये ऊपर है देखिए। काश एक्स कितना आया है आपका? -4/5, -4/5 इंटू साइन वाई की वैल्यू है 5/13। तो ये हो गया आपका -36/65 -20/65, तो इक्वल टू हो गया -56/65। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
एग्जाम्पल 19 देखिए। प्रूव दैट cos 2x prove that cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 इक्वल टू है आपका sin 5x इंटू sin 5x बाई 2। तो इस ऐसे जो cos x cos y वाले जितने फार्मूले प्रोडक्ट वाले होते हैं उसमें 2 का होना बहुत जरूरी होता है। एलएचएस में देखिए यहाँ से 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस कर दिया जाए तो ये अपना फार्मूला स्टैंडर्ड से मैच कर जाएगा। हम कर क्या रहे हैं, सब में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, कॉमन होने के बाद 2 कटेगा, काटने के लिए हाफ से बाहर मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से 2 कॉमन होगा तो यहाँ हाफ लगा दिए, कैंसिल हो जाएगा। मतलब मैथ में डूइंग नथिंग बट यू कैन डू समथिंग, ऐसे उल्टा चलता है। आप तो कर तो कुछ नहीं रहे हो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड हुआ कुछ नहीं, मगर आपका काम बहुत कुछ हो गया ना। अब 2 cos x इंटू cos y वाला आपको फार्मूला पता है, वही फार्मूला लगा दीजिए। हाफ 2 cos x इंटू cos y वाला फार्मूला होता है cos x प्लस वाई। क्या होता है, x प्लस वाई। तो ये आपका x है और ये y प्लस cos x माइनस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट यूज कर दीजिएगा 2 का, फिर यहाँ पे भी वही लगेगा cos x प्लस वाई। और यहाँ कर दीजिए cos x माइनस वाई बाई 2। अब यहाँ पे देखिए हाफ 2 2 जो 4 cos 5x बाई 2 प्लस cos 3x बाई 2। ऐसे यहाँ पे होगा cos 15x बाई 2, 3 2 जा 6 प्लस 9 माइनस cos 3 2 जा 6 माइनस 9 माइनस 3x, लेकिन cos पे नेगेटिव का फर्क नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। अब ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। अब ये होगा cos x माइनस cos y वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और cos x माइनस cos y वाले फार्मूले में -2 sin x प्लस वाई बाई 2 होता है। ऐसे -2 sin, ये cos x माइनस cos y वाला फार्मूला याद कीजिए, -2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। समझ मिला। अब ये देखो 15 एंड 5 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो -1/2, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 sin 5x, इतना पूरा फाइनल हो गया। 5 से 15 माइनस होगा -10 और -10 को 2 से डिवाइड करेंगे -5, और तो फिर 5x को उससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस साइन
5x/2 माइनस आ रहा है ना बेटा अंदर में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू टू कैंसिल हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू टू साइन 5x इंटू साइन 5x/2। अब ये टू टू कैंसिल हो गया, आपका RHS आ गया। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 20 देखिए। tan 2 थीटा का फार्मूला याद है ना, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसी का यूज करके लगेगा। ठीक है,